इमेजिन कीजिए 2020 में अगर आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स 235 रुपीस पे खरीदे होते तो आज 2025 में वो 5,000 से भी ज्यादा हो गए होते। ये है 2000% से भी ज्यादा का रिटर्न। क्या आपने कभी सोचा था कि डिफेंस सेक्टर की एक पीएसयू कंपनी ऐसी परफॉर्मेंस दे सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पिछले 5 सालों में एक अनबिलीवेबल जर्नी दिखाई है और आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने ये कमाल कर दिखाया। हम समझेंगे कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, मैनेजमेंट विजन और वो की फैक्टर्स जिसने इस स्टॉक को रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इतना अट्रैक्टिव बनाया। पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की शुरुआत 23 दिसंबर 1940 को बैंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में हुई थी। इस कंपनी को इंडस्ट्रियलिस्ट वालचंद हीराचंद ने किंगडम ऑफ मैसूर और अमेरिकन एविएशन एक्सपर्ट विलियम डी पाउले के सपोर्ट से एस्टैब्लिश किया था। मैसूर स्टेट ने 25 लाख का योगदान दिया था और 700 एकड़ जमीन के साथ साथ फ्री बिजली और पानी भी दिया था, जिससे फैक्ट्री की सेटअप काफी आसान हो गई थी। शुरुआत में कंपनी का काम एयरक्राफ्ट जैसे हार्लॉ PC-5, कर्टिस P-36, हॉक और वोल्टी A-31 इंजिन्स को असेंबल करना और मेंटेन करना था, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए वर्ल्ड वॉर II के दौरान यूज होते थे। 1942 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी को नेशनलाइज कर लिया था। 1943 तक यूएस आर्मी एयर फोर्सेस ने बेंगलुरु वाली फैसिलिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया और इसे 84th एयर डिपो बना दिया गया, जहां अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स का ओवरऑल होता था। ओवरहॉल का मतलब है एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन, डिसअसेंबली, रिपेयर एंड रीअसेंबली। वॉर के बाद कंट्रोल वापस इंडियन अथॉरिटीज को दिया गया और कंपनी ने कुछ टाइम के लिए रेलवे कैरेजेस बनाना स्टार्ट किया एज एन इंटरिम वर्क। इंडिया के 1947 में आजाद होने के बाद गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। 1951 में इसे डिफेंस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में डाल दिया गया। इसी साल एक मेजर माइलस्टोन अचीव हुआ जब HT-2 इंडिया का पहला इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया और उसकी पहली फ्लाइट भी हुई।